केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई कुछ दिन पहले और अभी चल रहा है मामला। उन्हें ईडी के द्वारा आज कोर्ट में पेशी भी है उनकी। तो ये गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे? अभी कई लोग थे, कई बातों को उन्होंने रखा है जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी पहले आईपीएस अफसर थे। वो जानते थे कि व्यवस्था में कमी है। अब उसी समय अन्ना हजारे जी देश को अच्छाई की ओर ले जाने के लिए एक आयोजित, हालांकि अन्ना हजारे जी ये नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी वो राजनीति में आए, और अन्ना हजारे जी के बीच से ही यह नेता के रूप में अपने आप को अलग कर लिए। अभी अन्ना हजारे जी का एक बयान आया था कि मैंने पहले भी कहे थे, ये राजनीति में जाने पर आदमी भ्रष्ट होता है। तो भ्रष्ट होने के कारण यदि वो शराब घोटाले में पकड़े गए हैं तो यह कौन न जाए। देखिए, अभी हिंदुस्तान की जो आम जनता है, प्रजातांत्रिक देश करते हैं, तो प्रजा जिसको चाहती है उसको चुनती है। विपक्ष दल यहाँ जो है वो विपक्ष अपने में एक रहता ही नहीं। वह जैसे बेंग होता है, तराजू पर रखिए और तौलिए तक कोनो इधर भागेगा कोनो उधर भागेगा, उसका आपस में एकता नहीं है। वो अपने लिए लड़ता है। विपक्ष का समूचा जो एम है उस पर नहीं लड़ता। जैसे केरल में है, जहाँ से लड़ने जाए राजीव गांधी, राहुल गांधी, और वो जो CPIM के भी उम्मीदवार हैं। तो एक जगह आप कहते हैं जो हमारी एकता है। बंगाल में चलिए तो कांग्रेस पार्टी अब वामपंथी एक है और उधर ममता बनर्जी है। कहीं यहाँ आइए तो राजद के साथ हैं, राजदो कांग्रेस के साथ नहीं है, कहीं मन कहीं। तो विपक्ष का मतलब क्या है? लोगों को भ्रमित करना। जो किसी तरह हमारी पार्टी, आपका कहना है सर कि सभी लोग एक ही साथ हैं। हाँ, हर जगह अगर देखा जाए पूरे देश का समीकरण, तो कहीं न कहीं सब लोग मिले हुए हैं। बीजेपी हो, भाजपा, जदयू, RJD, वामपंथी, सभी नहीं, आपस में नहीं मिले, मैंने एक दूसरे से कहीं न कहीं वो कहीं मिले हैं, लेकिन अपने लिए एक है। अच्छा। अब एक रहते तो दोनों मिलकर न एक उम्मीदवार होनी चाहिए थी। जब आप एक मानते हैं जो विपक्ष एक है तो एक उम्मीदवार होनी चाहिए। तो आप विपक्ष के नाम पर हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के नाम पर अलग हो जा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जब भी होता है वो प्रजा के द्वारा होता है। स्वामीनाथन जी की बात चर्चा आई है, या कांग्रेस के समय में स्वामीनाथन जी ने चर्चा की थी, कृषि में सुधार की बात की थी। लेकिन उस स्वामीनाथन जी का जो रिपोर्ट था, कांग्रेस ने रद्दी बक्सा में बिक दिया। जब आप बनवाए थे तो रद्दी बक्सा में क्यों फेंक दिए? उसको लागू करने की बात थी। तो देखिए, जो भी होता है उसी पर, यदि वो अच्छा काम करता है, किसी पार्टी का कोई आदमी, तो उसे अच्छा कहना चाहिए। आज़ादी के बाद 370 धारा हटाने वाला कौन है? 300 आज़ादी के बाद 3 तलाक जो इतना क्रूर नियम है, एक हवाला का नाम सुनिएगा, इतना रफ चीज है, वैसे चीज को भी हटाया गया। ACCA जो आया है हम लोग के यहाँ दूसरे जगह से करा कर, और हिंदुस्तान में वो अपनी रहने के लिए इजाज़त मांग रहा है, जिसके लिए इजाज़त मिल गई है, तो उसमें हमको क्या दिक्कत है? यहाँ के मोहम्मदम जो आप खुलेआम कहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। तो ये आप जो कह रहे हैं सही बात है। तो कहीं न कहीं जो ये कार्रवाई हो रही है वो भी सही दिशा में चल रही है, सही दिशा में चल रही है। तो केजरीवाल इन पर आरोप लगा है, जो जांच हो रही है सही दिशा में। आप केजरीवाल जी सत्ता में दिल्ली में थे, दिल्ली में और तक करप्शन होती थी, आप क्यों नहीं और लोगों को करप्शन में फंसाए? आपको भी फंसाना चाहिए था। तो मान लीजिए CBI पर आप गलत कर रहे थे। CBI कोनो भाजपा या नरेंद्र मोदी की तो नहीं है, यह CBI तो पहले से भी आ रही है। तो इसका मतलब CBI को तोता कहते हैं, तो पहले वाला सरकार का भी तोता होगा। तो पहले वाला को तोता नहीं कहते हैं, आज जो कर रहा है तो तोता होता है। हमारा कहना है, चाहे कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, यदि नाजायज किया हो उसे जेल जाना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए। चाहे केजरीवाल हो या इनके जैसे और लोग हो, उनको जेल जाना चाहिए। अभी के परिस्थिति में केजरीवाल जी कहते थे कि हम सरकारी बंगला में नहीं जाएंगे, हम मुख्यमंत्री वाला मेथी में नहीं जाएंगे, और उसमें जाके करोड़ों रुपया खर्चा करके रहना शुरू किया। शराब माफिया में पकड़ा है,
तब जेल जा रहे हैं तब विपक्ष मुद्दा भले लेता है ताकि इससे जनता भर में हमारे साथ आवे, लेकिन जेल जा रहे हैं तो किसके भरोसे जा रहे हैं? नाजायज किए हैं तब निकल जा रहे हैं, नाजायज किए हैं तब जाना भी चाहिए। कोई भी आदमी हो, कोई नेता हो, कि नहीं कहता वो पक्ष में है, अभी तो कहीं विपक्ष में है। हालांकि लोगों का कहना है कि अभी तक जो ईडी और सीबीआई के द्वारा जो छापेमारी की गई है या जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, अभी 95% विपक्ष के लोगों को किया गया है। अभी तक का ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा है विपक्ष में, अभी तक का ये आंकड़ा है। विपक्ष भी सत्ता में है न जी, कहीं कहीं कर्नाटक में है, दिल्ली में है, पंजाब में है। अभी ऐसे लोगों को पकड़िए नहीं, आपको कौन रोकता है? अब पुलिस आपके है ना, मान ले सीबीआई, तो ये सब एगो झूठो नहीं, लोकतंत्र में किसी का कोई होता नहीं है, इसलिए यह पॉलिटिकल एक स्टंट हो जाती है। जो हम विरोध हैं इसलिए पकड़ा है। अरे विरोध तो वीडियो सीओ देता है कोई, माने क्या बोलता है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो 6 महीना लागू होता है। और नेता तो आज राजद में है, कल कांग्रेस में, कल कम्युनिस्ट में, कल फलना में, तो उसको क्या कहिएगा? आज वहाँ है तो बोलेगा जी ये गलत है, और यहाँ आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो नेता लोग तो भ्रष्ट हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन अच्छे काम जो कर रहा है उसकी भी तो तरजीह होनी चाहिए। खाली केजरीवाल को मान लीजिए पकड़ा तो गलत किया, 370 धारा हटाया तो कौन न जज किया, 3 तलाक खत्म किया तो कौन न जज किया, एनसीआर लाने की बात कर रहा था कौन कर रहा, एससीसी लगाया तो कौन न जज कर रहा। चलता अभी जो इन पर 600 करोड़ का जो आरोप लगा है, अभी तो जांच ही चल रही है। तो जांच चल रही है, न्याय जो देगा से देगा, अभी तो पकड़ा है ना भाई, न्याय एक दिन की तो चीज नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे बीच से देख लीजिए समाज सेवी हैं जोगेंद्र जी, इनका कहना था कि जिस तरह की बातें आ रही है, ईडी और सीबीआई है, वो कहीं सरकार की टीम नहीं है, वो उनका काम है, स्वतंत्र रूप से वो काम करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या उनके जैसे जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इस जद में जो भी आएंगे, अगर गलत जो करेंगे, सिस्टम में जो भी गलत करेंगे, भ्रष्टाचार में जो भी शामिल होंगे, उन पर वो कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी जांच का चल रहा है विषय। हमारे बीच और लोग बैठे हैं, जी बताएं, अभी चर्चाएं चल रही है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ईडी सीबीआई की बात हो रही है। हालांकि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे आप? जिस शराब नीति के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, वो शराब नीति में ऑलरेडी उस वक्त का एलजी, जो दिल्ली के एलजी हैं, साथ साथ में सरकारी पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी लोग, तमाम लोगों को दस्तखत के द्वारा वह बाज़ाब्ते बिल बना करके पास हुआ है विधानसभा से, और तब जाकर के नई शराब नीति आई। और उस शराब नीति के तहत दिल्ली में दिल्ली सरकार की रेवेन्यू बढ़ गई, लेकिन जो आज वर्तमान केंद्र की सरकार है, अरविंद केजरीवाल के कार्य को, उनको डैमेज करने के लिए नाना प्रकार के प्रोपगंडा रचती है। जैसे जो किंग पिंग कहा जाता था शराब घोटाले का, जो फर्स्ट जोशी, जो दवा कंपनी का मालिक है, डायरेक्टर है, वो जब उसकी प्रथम गिरफ्तारी होती है उस किंग पिंग की, तो उस पर दबाव बनाया जाता है ईडी के द्वारा कि तुम अरविंद केजरीवाल के नाम को इसको में घसीटो। बजाबते उसने कोर्ट को लिखित दिया कि ना, इसमें अरविंद केजरीवाल कहीं से भी शामिल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस पर इतना दबाव बनाया जाता है, कोई इंसान तो क्या नाम लेने से वो आ जाएंगे? ठीक है, उन पर दबाव बनाया जाता है। अंतोगतवा वो आदमी भाजपा को घोटाले, उनके जेल जाने के 4थे दिन के बाद से उनको चंदा देना शुरू करता है, जिसमें उसने 52 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके एक दल, जो भारत की पार्टी है भाजपा को 52 करोड़ रुपए का उसने चंदा देता है। तो ये जो केंद्र की सरकार है, ईडी है, ईडी क्या करती है उनको कि सरकारी गवाह के रूप में मूवमेंट कर देती है, जबकि दूर दूर से कहीं से भी
अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ये तो जांच का विषय है। 232 बार इसकी जांच हुई, छापा पड़े, रेड पड़े, लेकिन एक पैसे भी उसका नहीं। सरासर गरीबों की आवाज, वंचितों की आवाज, न्याय पसंदों की आवाज, जो दिल्ली के आम आवाम को पानी मुफ्त में दे रहा था, बिजली मुफ्त में दे रहा था, शिक्षा मुफ्त में दे रहा था, स्वास्थ्य की चिंता कर रहा था, ये सरकार को खटकी कि ये हमारा जड़ को कबाड़ देगा, और इस डर के तहत जो ईडी उसका आज तोता बना हुआ है, आज के डेट में वो तोता बना हुआ है। और एक तोता इनके कहने के अनुसार इससे पहले सिसोदिया जी को गिरफ्तार की, संजय सिंह को गिरफ्तार की, और नाना प्रकार के इनके साथ साथ में और इस गिरफ्तारी के बाद भी भारत की संविधान का घोर उल्लंघन हुआ है। जो ईडी ने गिरफ्तारी की, भारतीय संविधान का घोर उल्लंघन किया है, क्योंकि कहीं भी संविधान में ऐसा प्रस्तावना नहीं है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है। जब तक वो हट नहीं जाता है अपने पद से, नहीं कर देता है, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसके लिए बजाबते विधानसभा के अध्यक्ष से परमिशन के बाद भी उसकी गिरफ्तारी संभव है, लेकिन विदाउट परमिशन भारत के संविधान को कुचल रही है। 52 करोड़ रुपया चंदा लेती है और उसको सरकारी गवाह बना देती है, और जहां एक पैसा नहीं मिलता है उसको जेल में भेजने के कब तक? दमन का राज। हिंदुस्तान की जनता उनकी असली चरित्र को पहचान गई है, और केजरीवाल 100% ईमानदार आदमी है, शुद्ध रूप से ईमानदार आदमी है, और कहीं से भी इसमें दाग नहीं है। चांद तारों में दागी है दागी, केजरीवाल में दागी नहीं। हालांकि जो आप बात कर रहे हैं, जांच अभी चल रही है, आरोप लगा है 600 करोड़ रुपए का, जो घोटाले का आरोप लगा है। एक ही चीज कहा जा रहा है कि शराब नीति में बदलाव करने के लिए साउथ के जो ग्रुप है उन्हें फायदा पहुंचा है, इसमें इनका नाम शामिल हुआ। इसमें तो पहले ही मैंने बोल चुका आपसे कि ऑलरेडी जो वहां के एलजी हैं, जो आईएएस अफसर लोग हैं, जो उसके डायरेक्टर वगैरह तमाम चीजें, वो तमाम लोगों को सम्मिलित से हुआ, जो भाजपा के ही तो हैं एलजी। आपने अभी एक बात कही थी कि इनका नाम लाया गया है जोशी जी के द्वारा, तो क्या किसी का अगर नाम लेने से उन पर आरोप हो जाएगा, अगर हम जब तक हम शामिल नहीं होंगे? देखिए, एक बात कहते हैं, सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। जुल्म लाख परेशान कर ले, लेकिन जीत सत्य की होगी। और केजरीवाल बेदाग है, बेदाग रहेगा, और आने वाला समय में ये जो मोदी जी केजरीवाल के साथ है, देश कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मुफ्त में पानी पिलाने वाला, मुफ्त में बिजली देने वाला, मुफ्त में शिक्षा देने वाला, मुफ्त में स्वास्थ्य देने वाले को जेल जाता है। आज शिक्षा का कारपोरेटीकरण कर रहा है, स्वास्थ्य को बाजार बना करके छोड़ दिया है, पानी का पैसा वसूल किया जाता है। वो लोग देश चलाते हैं और ईमानदारी का तगमा पहनते हैं। आपने कहा कि सीबीआई और ईडीआई बीजेपी का तोता है। बिल्कुल 100% आप देख रहे हैं। हालांकि इसलिए मैं कहा सर ने कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने सिस्टम में वो काम कर रहे हैं। वो तोता है, क्योंकि मैंने देखा जो अजीत पवार महाराष्ट्र से आज डिप्टी सीएम बने हुए, कहते थे कि बड़ी घोटाला है, बड़ा बड़ा घोटालाबाज है, और वो खरबों रुपया का घोटाला कर गया है, और अजीत पवार इनके दल में आता है तो बेदाग उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आप और बहुत सारे को देखिए, जो विपक्ष में बैठे हुए ईमानदार भी है, उनको दागदार बनाने का काम किया है, और इनके लिए यहाँ चलिए ऐसी बहती गंगा है कि इनके यहाँ जो आ गया ना डुबकी लगा, वो पाक साफ हो गया, में कोई दागी नहीं। हालांकि ये जो कार्रवाई है, जो आप बात कर रहे थे, जो 600 करोड़ घोटाला है, आज कोर्ट में पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल जी की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर भारत कानून के द्वारा चलता है, संविधान के द्वारा चलता है, और हमें पूरा भरोसा है कोर्ट में पेशी है तो निश्चित तौर से तो आज कानून के शिकंजे में है, वो जाएंगे, लेकिन न्याय होगी, सत्य की जीत होगी, केजरीवाल बरी होंगे,
और जो असली घोटाला मेकर हैं, आने वाला वक्त में जेल की सलाखों के पीछे। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच में समाज सेवी हैं विनोद जी। किसी ने पक्ष में कहा, किसी ने विपक्ष में कहा, लेकिन जो भी हो मामला एक चीज है कि राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली के तापमान के साथ पूरे देश का तापमान, सियासी तापमान जो है गर्म हो चुका है। पटना से नवीन कुमार।